मैं देखता हूँ 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करते हुए अपने आप को। मैं 14 दिसंबर 2018 को क्या हुआ कि मैं मम्मी से मैंने बोला कि अब मैं 1 साल के लिए कम्प्लीटली जाऊँगा पूरा साधना में। मतलब आप जब आपने मम्मी को कहा कि मैं 1 साल साधना करूँगा, तो आपने क्या किया 1 साल? उस 1 साल में एक तो मैंने फास्टिंग के रिगार्डिंग मतलब बहुत रिसर्च करी कि बेसिकली फास्टिंग कर क्या रहा है हमारी बॉडी में। अब जैसे 3-3 दिन आप फास्ट करते हो तो उस समय डोंट यू फील वीक? मेरी एनर्जी डबल होती है उस समय। राकेश भाई, जहाँ हम मार्केट में निकलते हैं इतने सारे खाने के ऑप्शन दिखते हैं, किसी के भी घर जाते हैं तो इतने सारे, मेरे पास भी अभी कॉफ़ी का ग्लास है, तो इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, तो डोंट यू गेट टेम्प्टेड? तो डी एंकरिंग का मतलब आपने उस टेस्ट बड को चेंज कर दिया अपने उस तरीके से, तो वो आपकी बॉडी डिमांड ही नहीं करेगी, और डिमांड नहीं करेगी तो आपको फीलिंग नहीं मिलेगी, फीलिंग नहीं मिलेगी तो आपको मन ही नहीं करेगा पीने का। तो आप कहना चाहते हो कि आपकी 17 बीमारियां फास्टिंग से हील हुई? एग्जैक्टली, यस यस। हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, शरीर के कई सारे रोग हैं और उन रोगों को हम हंसते हंसते भगा सकते हैं। जिंदगी में कई सारी अच्छी आत्माओं से हम मिलते हैं। अगर हम अपने आप को ट्यून कर लें तो उन सभी आत्माओं से डीपर लेवल पे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे रिश्तों के प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। आज हमारे साथ एक यंग सोल हमारे साथ है, जो मुझसे एक प्रोग्राम में मिले थे। रायपुर में मेरा एक प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ वो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए, फिर उन्होंने हमारे कोर्स में एनरोल भी किया। एंड उसके बाद मैं जब उनकी जर्नी देख रहा था, आई वॉज रियली मेस्मराइज्ड। यू नो, आइए इंट्रोड्यूस करते हैं आपको राकेश चंदोला से, जो कि बहुत ही प्यारा व्यक्तित्व है। एंड मुझे वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे इसलिए भी लगते हैं। राकेश भाई, आप मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, उसके पीछे 3-4 रीज़न है। आपकी जेन्युइननेस, सच्चाई एक तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरी चीज़, राकेश अपनी मम्मी के साथ जो भी समय बिताते हैं उसको कई बार सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, और उनकी मदर के साथ जो उनकी बॉन्डिंग है वो बहुत ही प्यारी है, जिसके कारण वो अपनी मम्मी के साथ घूमते हैं, उन्हें भी जो जो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करवा सकते हैं वो एक्सपीरियंस करवाते हैं। एंड एट द सेम टाइम आई लव हिम फॉर हिज इनक्रेडिबल डेडिकेशन। जैसे कि कभी कभी 150 घंटे का फास्टिंग, कभी कभी कोल्ड वाटर बाथ, कभी कभी पेड़ पौधों की डिवाइन एनर्जी के साथ रहना, कभी बहुत लंबी लंबी मेडिटेशन। उनका सुर बहुत प्यारा है, उनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, वो गाते बहुत अच्छा है और वो बांसुरी वगैरह बजाते बहुत अच्छा है। इसीलिए वर्सेटाइल व्यक्तित्व है राकेश। और बहुत ही आई वुड से मेरे कोर्स के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शायद मेरे कोर्स में से बहुत ही कम चीज़ें सीखी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सबसे दिल के करीब व्यक्तियों में से एक है। सो वेरी हैप्पी टू नो यू राकेश। एंड आज मैं चाहता हूं कि आपको दुनिया भी हमारे पॉडकास्ट के थ्रू, हमारी ऑडियंस जाने। सो हाउ आर यू डूइंग? सबसे पहले मैं सर आपका बिल्कुल दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया। क्योंकि होता क्या है ना, आपके पास अगर कुछ आप कुछ जानते हैं या आपने कुछ रिसर्च करी हुई है या आपको कुछ सिग्नल मिल रहा है यूनिवर्स से, तो उसको पहुंचाने के लिए एक ऐसी सोल चाहिए होती है जिसके थ्रू आपकी वो बातें लोगों तक पहुंच पाएं। और मैं हमेशा चाहता था कि ऐसे लोगों से मैं कनेक्ट करूं, और इवन मैं तभी आया था आपके रायपुर प्रोग्राम में, क्योंकि आपकी जब मैंने बात सुनी, जो आपने आपकी जो लाइन है कि जब आप लोगों को सेल्फलेसली उनके लिए काम करते हैं तो पूरा यूनिवर्स आपको एंडलेसली आपके लाइफ में वो चीज़ दे रहा होता है जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उस लाइन के बेसिस पे मैं रायपुर आया और आपसे मिलके मैं कनेक्ट कर पाया कि सच में आपका जो मोटिव है, आप 24 घंटे लगे हुए हैं, सुबह भी काम कर रहे हो, दिन में भी कर रहे हो और शाम को भी कर रहे हो, रात में भी कर रहे हो, एक ही और एक मोटिव के साथ कि मुझे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना है। और अगर कोई पर्सन इस थॉट से चल रहा होता है तो इसका मतलब वो यूनिवर्स का ही मतलब काम कर रहे हो आप, और यूनिवर्स आपके अंदर हमेशा वो पावर देता रहता है। और मैं हमेशा फील भी करता हूँ कि जब भी आपसे मैं जब भी कनेक्ट कर पाया, मैंने ऐसा फील किया कि शायद क्या कहते हैं यूनिवर्स मुझे ऐसे लोगों से कनेक्ट करके वो चाहता है कि मतलब कि मैं अच्छी सोच से कनेक्ट कर पाऊँ और उस डिवाइन एनर्जी को मैं लोगों तक पहुँचा पाऊँ, क्योंकि ये काम हमारा नहीं तो है नहीं, ये काम यूनिवर्स का है। और आपसे मैं कनेक्ट करके हमेशा तभी ये फील करता हूँ कि एक बहुत बड़ी सोल जो बहुत बड़े काम के लिए आई हुई है। और मैं हमेशा कहता भी हूँ, मैंने इवन अभी सपना भी देखा होता, मैंने आपको बताया भी था कि मैंने देखा हुआ है कि जो आप काम कर रहे हो इसमें जो आपका मोटिव है उसमें 100x आपकी ग्रोथ अलग अलग फॉर्म में होने वाली है। और पक्का है कि मैंने अगर सपना देखा हुआ है कि, और वो देखा होता मैंने उस दिन था, मैं फास्टिंग में था, बहुत लंबी फास्टिंग में, तो इसका मतलब यूनिवर्स ने मेरे थ्रू बताया कि जो आप काम कर रहे हो वो बहुत डिवाइन काम है और उस काम के थ्रू आप बहुत लोगों तक पहुंचोगे और आपके थ्रू बहुत लोगों की लाइफ में एक रे ऑफ होप जो लाइफ में चाहिए होती है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो मेरी यात्रा की शुरुआत मैं अगर बोलूँ तो ये हुई थी 2018 31 जनवरी से शुरू हुई थी। उस समय क्या हुआ कि उससे पहले मैं बचपन से ही मैं बहुत बीमार बच्चा था,
ओके। मतलब जब से पैदा हुआ था, हर महीने आज मेरे को ये हो गया, आज मुझे वो हो गया, आज मैं यहाँ एडमिट हो गया। ऐसे करते 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 क्या हुआ कि जब मैं सीए कर रहा था तो मेरे को हो चुकी थी 17 डिजीज। हाँ, उसमें दो तो थी ऑटोइम्यून, जिसमें एक तो था एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। वो इतना होता है पेनफुल, अगर किसी से आप पूछेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे, तो उसमें 24 घंटे आप पेन में रहोगे। आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी आपके क्या कहते हैं जॉइंट्स हैं, वो ऐसे हो जाना, जैसे मैं पूरा बेंडिंग में शुरू हो चुकी थी। मतलब बॉडी में पेन था और मैं कंप्लीटली बेडेडन था, पूरा बेड पे पड़ा हुआ था। इवन मेरी मदर मेरे को, जब मैं यूरिन पास करता था तो वो पॉट लाती थी यूरिन पास करने के लिए, मैं ऐसे टेढ़ा होता था और मैं वैसे करके यूरिन पास करता था। तो मेरी कंडीशन इतनी वर्स थी। और वहां से क्या था कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी 2016 में। उन्होंने आफ्टर डेथ मुझे गायत्री मंत्र के रिगार्डिंग बहुत गाइड किया। मतलब ये बातें ऐसी है कि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप समझोगे इन बातों को। तो उनकी डेथ के बाद उन्होंने मुझे कई बार सपने में आए मुझे, और मुझे वो ले जाते थे गुफा में और मुझे बताते थे कि गायत्री मंत्र की पावर क्या है बेसिकली। मतलब गायत्री मंत्र क्यों आपको जपना चाहिए, या आप जपोगे तो कैसे आपकी लाइफ में उससे पॉजिटिविटी आएगी। गायत्री मंत्र में क्या होता है कि उन्होंने मुझे बताया था कि जो हमारे 24 अक्षर गायत्री मंत्र में होते हैं, उससे आपके जीभ, आपके होठ, आपके दांत, आपका तालु, आपका कंठ, आपकी मुद्रा, इन सबों में एक कंपन होता है। वो कंपन क्या होता है कि वो आपके माइंड के थ्रू आपके पूरी बॉडी में जहां जहां शक्ति केंद्र हैं उनको जागृत कर रहा होता है। वो जागृत होंगे तो आपके अंदर प्रकाश आएगा और लाइफ में आपको रोशनी चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए। तो वो उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं करते 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 क्या होगा, जब 31 जनवरी 2018 को मेरे को फिर ऐसा फील हुआ कि मुझे गायत्री मंत्र जपना चाहिए। मैं उस दिन फर्स्ट टाइम 3 घंटे के लिए गायत्री मंत्र मैंने चैंटिंग करी। और जैसे ही मैं चैंटिंग करके आया तो मैं समझ चुका था कि मेरी एनर्जी का जो लेवल था वो कुछ और था। मतलब मैं जब मैं किसी से बात कर रहा था या मैं किसी से मिल रहा था तो मेरे को उसमें वाइब्रेशन फील हो पा रही थी। तो वहां से बढ़ते 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 क्या हुआ, फिर मैंने विपासना करी। तो आप उसके बारे में बहुत बातें बोलते ही हैं। तो उसके बाद फिर मैं 14 दिसंबर 2018 को क्या हुआ कि मैं मम्मी से मैंने बोला कि अब मैं 1 साल के लिए कंप्लीटली जाऊंगा पूरा साधना में। मतलब मैं किसी से बातें नहीं करूंगा, किसी से मिलूंगा नहीं। तो फॉर कंप्लीट 1 ईयर मैं पूरा 2019 पूरा साल था मेरा। उस समय केवल एक कमरा बंद था और मैंने मम्मी से बोला कोई भी आएगा उनसे बोलना कि वो कुछ कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। तो पूरे साल मैंने उस समय मौन पर रहा, बहुत लंबे लंबे 2 महीने मैंने कंटिन्यू मौन किया है, कंटिन्यूस, मैं 60 दिन तक का। उसके अलावा मैं हर हफ्ते मौन करता था। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे को क्या कहते हैं कुछ अपने अंदर कुछ खोजना है तो शायद अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका आउटर वर्ल्ड जिस रिफ्लेक्शन होता है आपके इनर वर्ल्ड का। तो मैंने खुद पे खोजना शुरू किया। तो उसमें मैंने फास्टिंग करी बहुत लंबी लंबी फॉर 144 आवर्स में। मतलब मैंने ड्राई फास्टिंग करी, विदाउट वाटर में रहा। 200 डेज तक का मैं जूस फास्टिंग मैंने करी। एंड देन फिर आगे मैं फॉर 4 ईयर्स आई वाज कंप्लीटली ऑन रॉ डाइट। मतलब प्रकृति ने अगर आपको बनाया है, आपको पता है कि हमें पता है कि हमारा शरीर पंचतत्व से बना हुआ है, उसमें सारे पंचतत्व हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसा क्या आपने डिसबैलेंस किया कि आपकी बॉडी को सफर करना पड़ रहा है। तो इसके लिए मैं कभी आकाश तत्व को मैंने मजबूत किया, कभी वायु को किया, कभी अग्नि को किया। कैसे करते हैं इन तत्वों को मैनेज? आकाश तत्व को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है फास्टिंग, क्योंकि आकाश खाली है और फास्टिंग भी आप खुद को खाली कर रहे हो। ट्रू। और यूनिवर्स का नियम है कि जब आप खुद को खाली नहीं करोगे तो यूनिवर्स वहीं कुछ भरता है जहां कुछ खाली होता है। तो जैसे आप फास्टिंग करते हो तो फास्टिंग से क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी की हीलिंग होती है। मतलब जहां जहां आपकी बॉडी में जो सेल डैमेज हो गए हैं या जो सेल काम नहीं कर पा रहे हैं या जो फिर थॉट आपके प्रोग्रामिंग खराब हो चुकी है तो उनको साफ कर रहे होते हैं। आकाश तत्व मतलब है बॉडी खाली है तो एनर्जी ऊपर अपलिफ्ट होगी। अपलिफ्ट होगी तो क्या होगा, आपके 7 चक्रों में जो कंपन होती है, जो वाइब्रेशन होती है, वो ऊपर को जारी होती है। वो ऊपर जाएगी तो आपको अपने आप अपने यूनिवर्स तक आपको कनेक्ट करेगी। और अगर आप फास्टिंग करोगे तो आप फिर उसमें हल्का फील करते हो, आपके अंदर की पावर आपको दिख पाती है। और आप क्या करते हो उस समय जो भी आप क्या कहते हैं उसमें थॉट लाते हो, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं यूनिवर्स से, क्योंकि उसमें आपका थॉट नहीं होता है। वो उस समय आप खाली हो। जब खाली हो गए तो फिर आपको उस समय मतलब यूनिवर्स की पावर या उसकी एनर्जी को आप समझ पाते हो। अब जैसे 3-3 दिन आप फास्ट करते हो तो उस समय डोंट यू फील वीक? मेरी एनर्जी डबल होती है उस समय। जैसे अभी मेरे को मतलब 24 आवर्स हो चुके हैं कंप्लीटली, मैंने एक पानी का ग्लास पिया हुआ है और मेरी एनर्जी भी ऐसी है। और आपसे मिलकर तो खैर वो बट ऑब्वियस है कि वो डबल ट्रिपल हो चुकी है। मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। जब भी मैं आपसे मिलता हूँ मेरे अंदर ऐसा होता है कि लगता है कि शायद मेरे सारे जो हमारे सेल्स हैं, जैसे हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, मुझे लगता है कि वो मतलब पूरा कंपन कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर पावर है। होता है ना कि आप जब अच्छी सोच से मिलते हो तो आप भी चार्ज हो जाते हो। तो अभी जैसे मेरे को इतना हो चुका है, मैं जानता हूँ कि अभी आपसे मिलकर भी जाऊंगा, अगर शायद मैं 2-3 दिन कुछ ना भी खाऊं तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मैं जाके क्या करूंगा कि मैं आपकी एनर्जी लेके जा रहा हूँ जो मुझे 2 दिन तक मुझे मतलब हेल्प कर रही होगी, इवन बॉडी के रिगार्डिंग। राकेश भाई, जहां हम मार्केट में निकलते हैं इतने सारे खाने के ऑप्शन दिखते हैं, किसी के भी घर जाते हैं तो इतने सारे, मेरे पास भी अभी कॉफी का ग्लास है, तो इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, तो डोंट यू गेट टेम्पटेड? हाँ, उसके लिए क्या है ना कि उसके लिए मैंने अपने माइंड को ऐसा प्रोग्राम किया हुआ है कि मैं जो चाहूं, बेसिकली आपकी बॉडी कुछ नहीं कर रही है, आपके माइंड से आपकी ग्लैंड्स को सिग्नल जा रहा होता है। आपका जो हाइपोथैलेमस होता है, वो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि वो अपनी ग्लैंड्स को मैसेज दे रहा होता है। मैसेज वही दे रहा होगा जो आपने इसको हाइपोथैलेमस को प्रोग्राम किया होगा। तो मैंने अपने माइंड को ऐसा प्रोग्राम कर दिया है कि मैं जो चाहूंगा वो वैसा मुझे फील कराएगा।
क्योंकि फीलिंग आपके हाथ में होती है। तो अभी क्या होता है कि आपने कुछ भी खाया तो उसके रिगार्डिंग आपके माइंड में पिक्चर बनी है, उसका टेस्ट बना हुआ है, उसकी साउंड बनी, उसकी फीलिंग बनी हुई है। तो आपकी बॉडी जब भी कुछ ऐसा कुछ देखेगी तो अपने आप वही फीलिंग मिलना आपको शुरू हो जाएंगी जो आपके पास में आपने उसको फील किया था। तो उसके जैसे इसको आप डी एंकर करते हो, जैसे एनएलपी में हम इसको मतलब यूज करते हैं तरीके से, तो डी एंकरिंग का मतलब आपने उस टेस्ट बर्ड को चेंज कर दिया अपने उस तरीके से, तो वो आपकी बॉडी डिमांड ही नहीं करेगी, और डिमांड नहीं करेगी तो आपको फीलिंग नहीं मिलेगी, फीलिंग नहीं मिलेगी तो आपको मन ही नहीं करेगा पीने का। करेक्ट। दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो राकेश, बहुत लंबे लंबे फास्ट एंड बहुत सारी मेडिटेशन करते हैं। कौन कौन सी साधना आप करते हो? मतलब आप जब आपने मम्मी को कहा कि मैं 1 साल साधना करूंगा, तो आपने क्या किया 1 साल? उस 1 साल में एक तो मैंने फास्टिंग के रिगार्डिंग मतलब बहुत रिसर्च करी कि बेसिकली फास्टिंग कर क्या रहा है हमारी बॉडी में। तो मैंने एक सेल को देखा कि मेरे सेल में सपोज कि मेरे थॉट्स पे फर्क क्या पड़ रहा है, मेरी बॉडी में इंपैक्ट क्या पड़ रहा है फास्टिंग का। उसके बाद जब मैं फास्टिंग कर रहा हूँ तो वो किस तरीके से मेरे पास की चीजों से मुझे बाहर निकाल रहा है और फ्यूचर के रिगार्डिंग मेरा कुछ नया पाथवे बना रहा है। तो आप कहना चाहते हो कि आपकी 17 बीमारियां फास्टिंग से हील हुई? हाँ, उसमें से 14 खत्म हो चुकी थी फास्टिंग और इन सारी चीजों से। जो 3 बची हुई थी मेरे को समझ में आया कि शायद अभी कुछ बचा हुआ है। तो उसमें फिर जब मैंने अपने माइंड पे काम करना शुरू किया, एनएलपी के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि वो मुझे सीखने का मौका मिला। मैं अपने मेंटर को बहुत थैंक यू बोलता हूँ। एनडीएस एक है टर्म है जिसमें बताते हैं कि फास्टिंग का रोल क्या है, तो वहां से भी मुझे ज्ञान मिला। साथ में विपस्सना, साथ में गायत्री मंत्र मेरी लाइफ में मैजिक था। तो उस पूरे साल में मैंने गायत्री मंत्र को बहुत डिवोशन से फॉलो किया, और मैंने उसके बारे में मैंने बताया ना आपको, मेरे फादर ने मुझे बहुत गाइड किया था, तो मैंने उसको वैसे फॉलो करना शुरू किया, और वही इलेक्ट्रिसिटी मेरी माइंड में आई और बॉडी में फील किया, और आराम से धीरे करते 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 मेरी समस्या खत्म हो गई। और अभी मैं एज ए लाइफ कोच, वैसे मैं प्रोफेशनली मैंने सीए किया हुआ है, सीएस किया है, सीएमए किया है, एमकॉम किया है, एमबीए किया है, एलएलबी करी है, एमसीएम किया है, एनआईएसएम किया है, एफए किया हुआ है। तो फाइनेंस की नॉलेज मेरे पास है, लेकिन यूनिवर्स ने मतलब इस तरीके से गाइड किया कि अभी मैं सारा काम उसको साइड करके कंप्लीटली एज ए UDHW लाइफ कोच, मतलब यूनिक डिवाइन होलिस्टिक वेलनेस लाइफ कोच काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर बड़ी खुशी होती है कि मतलब जैसे मैं आपको देखता था कि आप कहते थे कि जब मैंने लोगों को बताया कि लोग ठीक होना शुरू हो गए, तो इतनी खुशी मिलती है कि आप लोगों की लाइफ में मतलब एक आशा किरण बन पा रहे हो। तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है, मतलब उसके सामने और चीजें सब मतलब कोई बेटर ही नहीं करती हैं। तो वो उस फेज से मतलब उस विश्वास से, उस खुशी से मतलब इस जर्नी में आगे बढ़ रहा हूँ, और बड़ा मजा आ रहा है। बस ये है कि आपको फील अच्छा होना चाहिए, तो वो मैं फील कर पा रहा हूँ बिल्कुल। तो आपकी उम्र क्या है? हाँ, वैसे ना मैंने अपने को जब तक मैं हो जाऊंगा ना 45 तक का, मैंने अपने को प्रोग्राम कर दिया है 30+। आप मुझे कभी पूछोगे। अच्छा। हाँ, और मैं एंटी एजिंग में बहुत काम कर रहा हूँ, तो मैंने क्या कहते हैं, और मैं भी कुछ टाइम में मदद करने बताऊंगा कि चीजें काम कैसे करती हैं। तो मेरे माइंड को पता है कि कभी भी अगर मैं सोया भी होगा पूछोगे, मैं बोलूंगा 30+। वो प्रोग्राम होता है, इसका मतलब वो मेरा वर्ड्स निकलेंगे नहीं, वो कहने मतलब है टिल 45 तक का। सो एंटी एजिंग, क्या सच में एंटी एजिंग हो पाता है? मतलब आदमी एंटी एजिंग का मतलब क्या है कि भाई 70 का है और उसके ऑर्गन्स वगैरह अभी भी 16 साल 20 साल के व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं, ऐसा? एग्जैक्टली, यस। तो उसके लिए आप मतलब एंटी एजिंग का आपकी जो रियल एज है वो तो बढ़ रही होगी सेल्स की, लेकिन सेल्स की प्रोग्रामिंग ऐसी होगी कि वो आपके मसल्स में, आपके फेस में, या आपके उसमें मतलब वो ऑर्गन्स हैं इवन, मतलब उनकी एज बढ़ेगी लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है वो यंग की तरह रहेगा। मतलब जो जैसे यंग थे तो वो सेम फील करेंगे। इसका मतलब अगर आप अभी मेरा चेक भी करेंगे तो मेरे को आप 20 साल 22 साल के आसपास मेरे मतलब ऑर्गन की एज है, मैंने चेक भी करके देखी हुई है। मैं जान चुका हूँ कि मतलब ये सीक्रेट क्या है। मैंने बताया मतलब ये माइंड का है कि आप कैसे इसको परस्यू करा रहे हो, फास्टिंग और ये जो सिस्टम चल रहा होता है। तो मेरी नजर में ये इससे बेस्ट तो मेरे को लगता नहीं कुछ होगा, क्योंकि मैंने इसको फील किया होगा, और इसके बेसिस पे शायद 1000 से ऊपर लोग होंगे कि इवन कैंसर पेशेंट, किडनी फेलियर केसेस, और जितने मतलब बड़े बड़े केसेस होते हैं, क्योंकि मुझे छोटे केस देखने मजा भी नहीं आता। मुझे पता है कि अगर इतने बड़े केस को मैं अपने ठीक कर चुका हूँ तो क्यों ना मतलब अच्छे लोगों तक बातें पहुंचाई जाए, जहाँ पर लोगों का फियर है। जैसे कैंसर क्या है कि वो वहां पर बहुत फियर बैठा होता है, जब तक फियर नहीं निकलेगा तब तक बॉडी वैसे काम नहीं कर पाएगी। बट क्या सच में फियर निकल पाएगा उस आदमी का जो कैंसर का पेन फील कर रहा है उसका? हाँ जी। इसमें एनएलपी मतलब क्या कहते हैं बहुत काम आती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ऐसा कोई पेशेंट जो आपने डील किया हो जिसकी क्रिटिकल कंडीशन थी, और फिर अगर आप 2-3 स्टेप बता सको जो कि लोग कहाँ पे आपने किए, जिससे कि लोगों को एक उम्मीद जागे कि हाँ यार कोई साइंटिफिक तरीका ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं लोग। हाँ, मैंने मेरा एक साइंस है, मतलब मैं बोलूंगा मेरी साइंस का मतलब यूनिवर्स ने मुझे दे रखी है, उसका नाम है LSD। LSD वैसे तो आपने सुना होगा, ये ड्रग होता है जो आपको मतलब किसी और फॉर्म में ले जा रहा होता है। लेकिन मेरे LSD क्या है कि वो एल का मतलब है लाफ्टर। लाफ्टर का नाम जानते हैं मतलब कितना पावरफुल टूल है। एस का मतलब है कि मैं क्लासिकल सिंगर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आपके जो 7 नोट्स हैं, जैसे आपको बोलूंगा ना, सा रे गा मा पा धा नी, तो ये 7 स्वर जो हैं ये आपके 7 चक्रों से कनेक्टेड हैं। जैसे ही आप 7 स्वरों के बेसिस पे आप उसका गायन करते हो तो आपके 7 चक्रों में वाइब्रेशन फील हो रही होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको खुद को, जैसे आपके जो 7 चक्र हैं वो आपकी हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट टूल हैं।
अगर वो आपके सही काम कर रहे होंगे तो आपको कुछ भी मिल सकता है, मतलब लाइफ के रिगार्डिंग कुछ भी आपको अट्रैक्ट करना है एक तरीके से। तो वो एस का पार्ट मेरा सिंगिंग वाला पार्ट है। डी का मतलब मेरा है डांस, क्योंकि डांस का मतलब मेरा ऐसा डांस, आपको पता है कि हमारे शरीर में 72 नाड़ियां हैं, मतलब सूक्ष्म लेवल पे, और उसमें क्या फ्लो कर रहा है, उसमें दौड़ रहा होता है हमारा प्राणिक एनर्जी बह रही होती है। तो अगर वो प्राणिक एनर्जी सही ट्रेवल कर रही होगी तो फिर क्या होगा कि इसका मतलब आपके सिस्टम में जो भी कुछ ब्लॉकेज आया हुआ है वो खुलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी जीवनी शक्ति करती है कि आपके शरीर में कहीं भी कुछ मरम्मत चाहिए, कुछ रिपेयरिंग चाहिए, कुछ उपचार चाहिए, तो देरी होती है। तो अगर आप क्या कहते हैं अपने 72 नाड़ियों का सही फ्लो दे पा रहे हैं, इसका मतलब अगर सही फ्लो होगा तो अपने आपकी समस्याएं खत्म होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं वैसे जो मेरा फर्स्ट रोल होता है मतलब किसी को हील करने के लिए, इवन मैंने बहुत सारे केस डील कर चुका हूं मैं जहां पर मतलब लोग ठीक हो चुके हैं, तो उसमें एलएसडी मतलब मेरा बहुत मेन पार्ट होता है। और हाँ, एक और चीज कि लाइफ में स्ट्रेस मैंने देखा कि आपको भी आप इसके बारे में बात करते हैं, तो स्ट्रेस रूट कॉज रहता है मतलब, और लाइफ में वो आएगा ही, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ऐसा टूल है कि जिसके बेस पे आप उस स्ट्रेस को हैंडल कर पाओ, और हैंडल करने के लिए मैंने क्या देखा कि जैसे डीप ब्रीदिंग मतलब बहुत ऑब्वियस है कि वो तरीका है, और साथ में अगर आप क्या कहते हैं एलएसडी फॉलो करते हो, जैसे मान लीजिए कि आपकी लाइफ में कोई सपोज कोई कैंसर केस ही है, उसकी लाइफ में उसने कुछ चीजें फील करी हुई हैं, फियर बैठा हुआ है कि पेन कैसा होता है उसका, वो इवन पेन भी फील कर पा रहा है, तो क्या होता है कि उसमें अगर आप उस पर लाफ ऑफ करते हैं तो माइंड से क्या सिग्नल जा रहा है कि इसका मतलब आपके माइंड के लिए वो कुछ भी नहीं है। तो बॉडी क्या करेगी, वो तुरंत वो केमिकल निकालना शुरू कर देगी जो आपको हीलिंग के लिए चाहिए, क्योंकि आपका माइंड, बॉडी कुछ नहीं कर रही होती है, वो माइंड के बेसिस पे उसको फॉलो कर रही होती है। अगर आपने सही सिग्नल दे दिया तो बॉडी अपने आप वैसे रिएक्ट करना शुरू कर देगी। तो मैंने ऐसे बहुत जगह में देखा रिजल्ट की, केवल उनको मैं 5 या 6 दिन बताता हूँ कि ऐसी चीज आप करना, उनका मेरे को मैसेज आ रहा है कि 7th डे कि हाँ अब हमारी एंग्जाइटी है, हमारा जो पेन है वो कम होना शुरू हो गया है। क्योंकि रूट कॉज क्या है कि वो माइंड को पता है कि हमारा पेन भरा पड़ा है। जैसे ही आप माइंड के थ्रू बॉडी को बताते हो कि नहीं ये पेन नहीं, ये तो हंसी है मेरे लिए, और वो आपको होता क्या है कि जब आपका एसएनएस जो पार्ट होता है, मतलब जिसे बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अगर वो एक्टिव रहेगा तो आपकी हीलिंग नहीं हो पाएगी। अगर आपका एरिया एक्टिव होगा, पीएनएस मतलब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होगा, तो आपको रिलैक्स करेगा, वो करेगा आपको रिजुविनेट, इसका मतलब आपकी हीलिंग चालू हो जाएगी। तो फास्टिंग नहीं, ये जो लाफ्टर वाला जो है ये बहुत बेस्ट काम करता है अपने फियर खत्म करने के लिए, और इसे बोलते हैं एनएलपी में हम डी एंकरिंग बोलते हैं एक तरीके से। तो इसका मतलब आपने उस एंकर को कोलैप्स कर दिया, जो आपका पेन बना हुआ है, जो फियर बना हुआ है, उसको आप क्या करो, माइंड पे उसको देखो कि हाँ वो मेरा पेन दिख रहा है, आपको दिख रहा है, पेन हो भी रहा है, दिख भी रहा है, क्या क्या घटना आपको दिख रही है, क्या क्या आपको दिख रहा है कि उसके बेस पे क्या हो सकता है, इवन आपके फैमिली को सफर करना पड़ेगा, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो उसको देखो, आप सबको देख रहे हो, उसको उस पर हंसना शुरू कर दो आप लगातार, तो अपने आप क्या करेगा, माइंड को केमिकल निकालना शुरू कर देगा जो आपको हीलिंग के लिए चाहिए होता है। तो ये लाफ्टर हो गया। ऐसी एस वाला पार्ट है जो आपको मैंने बताया कि इसमें आप जब सारे गामा बोलते हो तो उससे क्या हो रहा है कि आपके 7 चक्रों में वाइब्रेशन हो रही होती है। जैसे आपको मैं बताता हूँ अभी एक चीज की, जैसे गाना में मतलब 2 लाइन बोलता हूँ उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहां, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी हो हो। तो ये गाना सुनते मेरे ख्याल से मतलब एक होप, एक इंस्पिरेशन आपकी लाइफ मतलब आपने फील किया होगा। You sing pretty well. तो इससे क्या होता है कि मतलब अगर आप पेन पे बैठे हो तो ये गाना सुनते या इवन आप गुनगुनाते भी हो तो आपके माइंड से सिग्नल कर गया, क्योंकि आपका ऐसा ऑरा बन गया हीलिंग वाला, तो अपने आप आपकी बॉडी जहां जहां आपको हीलिंग चाहिए होगी वो देना शुरू कर देगी। तो मतलब ये पावर है, मैंने देखा ना जो पहले के टाइम पे मतलब जो बातें होती थी, अभी दिक्कत क्या है, थी अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन होती है इसके बारे में कि मतलब इन शब्दों की पावर क्या है, फ्रीक्वेंसी की पावर क्या होती है। आप तो बातें बोलते हो, लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप सिंपल अगर आप सारे काम बोलते हो ना तो उससे भी आपको साफ बोलते हो, आप फील करो कि आपका जो मूल चक्र है, पहला चक्र है, उसमें कुछ वाइब्रेशन हो रही है। जस्ट आपको फील देना है, क्योंकि बॉडी कुछ नहीं कर रही है, वो आपकी फीलिंग को देख रही होती है, क्या इंटेंशन आपका जा रहा होता है, और अगर उसने फील कर लिया तो तुरंत वहां पर मतलब वो चीजें करना शुरू कर देगी जो कर नहीं पा रही है एक तरीके से। तो ये मेरा सिंगिंग वाला पार्ट हो गया। और थर्ड वाला पार्ट जो डांस वाला, जो आपको मैंने बताया कि वो जैसे ही आप क्या कहते हैं अपने नाड़ियों वाला डांस, जैसे मेरा एक स्टेप है, मैं ऐसे डांस कराता हूँ उसमें, जो मैं कराता हूँ लोगों को। इससे क्या हो रहा है कि आपको पता है कि आपके हाथ में हैंड माइंड चक्र होते हैं, और ऐसा करने से क्या हो रहा है कि आपके एंडिंग नर्व्स हैं वो मूव कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी बॉडी में जहां जहां ब्लड चाहिए वो फ्लो शुरू हो जाएगा। और अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन सही नहीं होगा या ब्लड का फ्लो सही नहीं होगा तो प्रॉब्लम आती है। अगर सही ब्लड दौड़ रहा होगा, कहीं ब्लॉकेज नहीं होगा तो दिक्कत कभी नहीं आनी होती है। तो डांस के थ्रू क्या हो रहा है, मेरे से बहुत सारे स्टेप्स हैं जो मैं कराता हूँ लोगों उसमें, तो आराम से उससे क्या होता है कि पूरे सिस्टम में मतलब एनर्जी फ्लो करती है, प्राणिक एनर्जी बढ़ती है और बंदा हिलना शुरू हो जाता है। तो और एलएसडी मेरे को, मैं बहुत डीप मेडिटेशन में बैठा हुआ था, उस दिन मुझे ऐसा मैसेज मिला कि मुझे कराना है,
और जब से मैंने कराना शुरू किया उससे मतलब मैं मैजिक लाइफ में लोगों को देख पा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा टूल है और ये मैं नहीं कराता हूँ, मुझे बताया कि ऊपर वाला मुझसे करवाता है। तो इसका मतलब ये अगर लोग करेंगे और लोग अभी कर भी रहे हैं उसके बेस पे तो उनको रिजल्ट मिल रहे होते हैं। मेरे हैप्पीनेस रिट्रीट में अभी आपने तो इसको LSD नाम दिया, मैंने तो इसको कोई भी नाम नहीं दिया, बट यही चीजें होती है। अच्छा। बहुत हंसते हैं, पूरे इमोशंस को खाली करते हैं, नाचते हैं, कथारसिस करते हैं, जोर जोर से गाते हैं, जोर जोर से अफर्मेशंस बोलते हैं। और पता नहीं ऐसे मिराकुलस, अभी थोड़े दिन पहले केलकटा से एक पर्सन आए जिनको 4 साल से कैंसर था और बहुत ज़्यादा पेन में थे, पेन किलर रोज 2-2, 3-3, 4-4 लेते थे, और आज उस चीज़ को करीब 60-70 दिन हो गए, एक भी मेडिसिन नहीं ली और एक भी दिन पेन नहीं हुआ। हाउ ब्यूटीफुल। सो LSD, अब मैं इसको नाम मिल गया मुझे आपके थ्रू, है ना। सो वी विल बी गिविंग द नेम। एंड दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, ये होता है कि नहीं होता, करके तो देखो। आप मेडिकल साइंस को ट्राई करते हो, सब कुछ ट्राई करते हो, ये भी ट्राई करके देखो। और आपको 100%, आपको तो पता ही है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, दुनिया ने कहा है। राकेश भाई, यहाँ पे बात करते हैं, आपने कई सारी चीजें कही कि सपनों में आपको मैसेज मिलता है, लेकिन 90% लोगों को सपने याद नहीं रहते हैं। हाउ डू यू रियली कनेक्ट विद योर ड्रीम्स? इसके लिए मैं ये बोलूंगा ना कि जब स्टार्टिंग में जो ड्रीम आते थे, जब मैं जर्नी में नहीं आया था तो उस समय वो मतलब मेरे को या तो याद नहीं रहते थे या याद भी आते थे तो मतलब उसमें कुछ ऐसा अट्रैक्शन नहीं होता था एक तरीके से। जब से मैं जर्नी में फास्टिंग मैंने शुरू करी हुई है तब से मैंने आपको बताया ना कि मेरा आकाश तत्व बहुत मजबूत हो गया है और आकाश से ही आपको सिग्नल मिल रहे होते हैं। तो जब से फास्टिंग शुरू करी तो वो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ यूनिवर्स की एनर्जी से और मुझे अच्छे सिग्नल मिल पाते हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि फास्टिंग इसमें मेरे को हेल्प कर रही होती है वहां से कनेक्ट करने के लिए। अभी जैसे बाकी के तत्व को कैसे मजबूत करें, ये तो हो गया आकाश तत्व को तो हमने समझा कि फास्टिंग के थ्रू हो सकता है, बाकी के तत्वों को कैसे मैनेज? हाँ, वायु के लिए ये है कि तरीके वैसे बहुत सारे, लेकिन हाँ डीप ब्रीदिंग सबसे बेस्ट टूल होता है। जैसे अभी आपके सामने बैठा हूं तो मैं यहाँ बैठे भी डीप ब्रीदिंग कर रहा हूँ। तो ये तरीका ऐसा है कि आपको इसमें मतलब ज्यादा टाइम अलग से करना भी नहीं है और बैठे बैठे कुछ भी करते समय आप जस्ट डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपके पूरे सिस्टम में मतलब वो ऑक्सीजन जाएगा, मतलब पूरी बॉडी में फ्लो जाएगा और कहीं पर भी कुछ फ्लो रुक गया होगा तो वो चालू हो जाएगा एक तरीके। तो आप माइंड को बस बोलो कि सुबह शाम तक कि हाँ मैं डीप ब्रीदिंग कर रहा हूँ, तो नहीं भी कर रहा होगा तो अनकॉन्शियस वे में वो कर रहा होगा, जिससे आप सोए भी होंगे क्योंकि आपका माइंड बॉडी को वही कराता है जो माइंड सुन रहा होता है। तो अगर आपने माइंड को बता रखा कि हाँ मैं सोते समय भी कर रहा हूँ तो वो सोते समय भी कोई करता रहेगा। तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका रहेगा वायु को मजबूत करने के लिए। करेक्ट। अर्थ के लिए क्या कहते हैं, मैंने वैसे बहुत सारी चीज ट्राई करी, लेकिन मेरे को क्या लगा कि अगर आप जैसे ये पेड़ हैं तो आप इनके लिए आप थैंकफुल हो आप तरीके से, और आप ग्राउंडिंग जो रहती है जस्ट आधा घंटा आप अगर रोज निकाल सकते हैं, केवल बैठे रहे हैं बस, तो वो आपको अर्थ की जो एनर्जी वो मिलेगी और आपको वहां से इलेक्ट्रॉन मिलेगी आपकी लाइफ के रिगार्डिंग, बॉडी के रिगार्डिंग वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने पढ़ा था कि अगर आप बेयर फुट चलेंगे हाँ जी, तो भी आपको बहुत ज्यादा पावर मिलती है। इनफैक्ट दोस्तों एक डॉक्यूमेंट्री या कुछ देखा था मैंने, आप देखिए, इट वाज सेड कि आपकी जो पाँव के चप्पल या जूते हैं वो आपको अर्थ एलिमेंट, आपको अर्थ की एनर्जी मिलने से रोक रहे हैं। अगर आप बेयर फुट कम से कम 1 घंटा आधा घंटा रहेंगे तो आपके काफी सारे रोग इसलिए भी हील हो जाएंगे, और आज कई सारे रोग बढ़ रहे हैं इसलिए भी बढ़ रहे हैं। अभी मुझे ये बताइए जैसे NLP एग्जैक्टली क्या है और NLP कैसे काम कर सकती है हम सबके लिए? हाँ, NLP का मीनिंग तो सिंपल, मतलब वो तो है जो मतलब न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है, लेकिन उसका बेसिक रोल क्या है कि आपके लाइफ में कुछ पास्ट में हो चुका है और कुछ फ्यूचर में आप करना चाहते हैं। तो NLP क्या करते हैं कि NLP आपके न्यूरॉन्स में जो भी लैंग्वेज भरी है, मतलब आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं हुई हैं, तो किसी ना किसी विजुअल्स पड़े हुए हैं, कुछ ऑडियोज हैं, कुछ फीलिंग पड़ी होती हैं। तो NLP क्या करती है कि वो आपके पास से आपको खाली कर रही होती है, और जब तक आप खाली नहीं करोगे तब तक आप कुछ नया कुछ भर नहीं पाओगे। जस्ट आपका मेमोरी कार्ड अगर भरा हुआ है तब तक कुछ नया एंटर नहीं कर पाओगे जब तक आप उसमें पुराना खाली नहीं करोगे आप। तो NLP आपके पास के ट्रॉमास, गिल्ट, ग्रीफ, कोई आपका ब्रेकअप, कोई भी इश्यू आपकी लाइफ में पेन आपको आया है तो वहां से खाली कर रही होती है और आपकी लाइफ के रिगार्डिंग नया पाथवे बना रही होती है। तो ये इससे मुझे मतलब इस जर्नी में मेरे को बहुत कुछ, मतलब यहाँ से मुझे बहुत कुछ गेन हुआ कि मेरे को समझ में आया कि कैसे मतलब आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है तो उसमें कहाँ पर आप फंसते हो और आपका मतलब ब्लॉकेज अगर खुल गया तो आप आराम से फ्लो करोगे लाइफ की जर्नी में। ऑसम। तो जैसे NLP का कोई फेवरेट टूल जो कि इस समय हम डिस्कस कर सकें और लोगों को बहुत हेल्प कर सके? उसमें मैं ये बोलूंगा कि जैसे मतलब मैं जो लोगों को करवाता हूँ वैसे बहुत डीपर लेवल पे, उसमें आप एक काम कर सकते हैं कि आप जैसे सुबह उठते हैं, मतलब उसे बोलते हैं मेंटल मूवी, वैसे मतलब वो हम जनरली वैसे भी यूज करते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका लाइफ का आउटकम, सपोज कि आपको लाइफ में जहाँ पहुंचना है तो हम उसे बोलेंगे आउटकम इमेज। तो उस आउटकम इमेज में आपकी क्या विजुअल्स हैं, कैसे आप दिख रहे हो, कि क्या उसमें आपकी क्या साउंड्स पड़ी हुई हैं, आप खुद के लिए बोल रहे हो सपोज कि मेरे को कैसा अच्छा फील हो रहा है उस समय, और आपकी फीलिंग क्या पड़ी हुई है उस समय। तो उस मतलब उसे बोलते हैं VAK जो बोलते हैं। तो उस VAK को क्या करोगे आप, सपोज आप उसे बोलते हैं अदर यू, मतलब आपके अदर यूनिट को अचीव कर लिया है तो वो कैसा दिख रहा होगा, वो कैसा आवाजें सुन रहा होगा, कैसा फील कर रहा होगा।
जैसे ही इसको आप मूवी के रूप में दिखाते हैं और आप दिखाते हो कि इसके बेस पे आपको क्या मिल लूंगा बेनिफिट्स, क्योंकि माइंड तभी काम करता है, मतलब वो जाता है उस तरफ जब उसको बेनिफिट दिख रहे होते हैं। तो आपको दिखानी है अपनी आउटकम इमेज दिखानी है, उसमें ऐड करना है अपने बेनिफिट्स, उसको आप आराम से बिल्कुल सुबह के टाइम पर। मेरा ये फंडा होता है कि मैं हमेशा 3:15 बजे, मतलब नियम है मेरा, मैं कभी भी सोऊं 3:15 से लेकर 3:45 बजे मेरा टाइम है, डिवाइन टाइम है, मैं इससे कभी नहीं छोड़ता। और मैंने कमिट किया हुआ खुद को कि मैं आखिरी सांस तक का इसको फॉलो करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो जो टाइम पीरियड ऐसा है कि उस समय वो दोबारा नहीं मिलने वाला है। भले इसके बाद मैं दोबारा सो जाता हूँ, कभी मान लो मैं लेट सो जाऊँ, लेकिन उस टाइम पे मैं करता हूँ कि मैं अपने लाइफ के रिगार्डिंग जो मेरा पर्पस है, क्योंकि ना जैसे आपका पर्पस जो है कि जब आप सोचते हो ना लोगों के लाइफ के रिगार्डिंग सोचते हो आप कि हाँ मेरे को लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है, तो अपने आप यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा होता है किसी ना किसी फॉर्म में, मतलब आपको गाइड कर रहा होता है। तो उस टाइम पे मैं जरूर करता हूँ ये मेंटल मूवी, जहाँ पर मैं देख पाता हूँ कि मैं कैसे, मतलब और मेरा लक्ष्य भी है कि 700 करोड़ लोगों की लाइफ में लक्ष्य लिया हुआ है। और मैंने नहीं बोला था, ये यूनिवर्स की साउंड थी, ये बहुत बड़ा एक सेमिनार था कहीं पर, वहां पर मैंने हाथ खड़ा किया और मैंने बोला कि मुझे 700 करोड़ लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करना है, मतलब मैं नहीं करूंगा, ऊपर वाला मुझसे करवाएगा। और मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब डे बाय डे किस तरह चीजें हो रही हैं, वो अपने वहां पहुंच रहा हूँ, क्योंकि ये जो काम है ये हमारा काम तो है नहीं, आप भी सेम काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको कोई ना कोई मतलब आपको गाइड कर रहा होता है जर्नी। जैसे मैं आपको देखता हूँ कि इतना कुछ करने के बाद भी मतलब आप इतना जो कर रहे हो, इसमें जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वो मैं जानता हूँ कि नॉर्मल मतलब पर्सन के बस का नहीं है बिल्कुल। तो आप कैसे कर पा रहे हो कि आपके अंदर वो शक्ति भरी जा रही है ऊपर के थ्रू, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बहुत लोगों की लाइफ में एक आशा किरण बननी है और बन भी रहे हो, मतलब बहुत टाइम से बन भी रहे हो आप। तो इस वाले में क्या कहते हैं, मैं बोलूंगा कि आप मेंटल मूवी बनाएं जिसमें आपका VAK होगा। VAK में क्या करेंगे, आपके अपनी विजुअल डालेंगे, अपनी डालेंगे ऑडियो डालेंगे और साथ में डालेंगे उसमें फीलिंग डालेंगे आप, ताकि माइंड को दिख रहा होगा, आपकी इमेज दिख रही होगी, वाली पिक्चर वाली दिख रही होगी, मूवी दिख रही होगी, साथ में उसको दिख रहा होगा आपको बेनिफिट दिख रहे होंगे। अगर वो बार बार दिखाते रहोगे आप, क्योंकि माइंड सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि उससे चाहिए होती है यूनिकनेस, चाहिए होती है उससे, चाहिए होते हैं विजुअल्स, उसको चाहिए होते हैं ऑडियो, चाहिए होते हैं उसको, और चाहिए होता है बेनिफिट्स। और उसको आप बार बार कर रहे होगे, क्योंकि जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे सुबह उठना है, तो ये मेरे कॉन्शियस माइंड का डिसीजन है। जब तक कोई बात सबकॉन्शियस नहीं पहुंचेगी, और वो कैसे पहुंचती है, जस्ट में डालोगे आप, डीप डालोगे, फीलिंग डालोगे और साथ में उसको करोगे, रिपीट फॉर्म में करोगे आप। तभी बोला जाता है कि 21 डेज आप करने का रियल फॉर्म यही है कि ताकि आपका उससे माइंड उस तरीके प्रिपेयर हो जाए। जैसे हम गाड़ी जहाँ सीखते हैं शुरुआत में, बाद में हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, सेम वे में आपको शुरुआत में उससे फॉलो करना है, बाद में ऑटोमेटिक होगा वो। तो आप मूवी को देखें, आराम से वो चीजें आपकी लाइफ में शुरू जाएंगी। उसके अलावा जो मैंने आपको बोला ना, जो डी एंकरिंग वाला सीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। हर किसी की लाइफ में पेन है, ग्रीफ है, गिल्ट है, पेन बहुत कुछ होती है, तो आप क्या करें, उन घटना को याद करें और तुरंत बिल्कुल पागल होते हैं जैसे आप करोगे तो अपने आप मतलब बॉडी फील कर पा रही है वो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब मेरा पेन है ही नहीं वो, तो ऑटोमेटिकली में क्या होगा, आपका पेन जहां भी था, जो ब्रेकअप था, जो भी कुछ था, वो खत्म। और लाइफ में मैं आजकल देखता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो बहुत पेन में फंसे होते हैं ब्रेकअप वाले में, क्योंकि एज में ब्रेकअप बहुत सारे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम मूव ऑन हो चुके हैं, मूव ऑन नहीं होते हैं, क्योंकि इमोशन यहाँ भरे होते हैं अभी भी वो। जैसे ही आप अपने इमोशन खाली करोगे, आप कैसे खाली कर पाओगे, आप जब उसको करोगे आप डी एंकर करोगे आप। तरीके में तो बहुत सारे, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है, मतलब ये लास्ट वाला जो गेम होता है, यहाँ से आपको तुरंत मतलब 5 मिनट के अंदर आपको फील कर पाओगे वो तो पहले कुछ भी नहीं था, और माइंड ने वहां से खुद को खाली कर दिया होगा। जब आप खाली करोगे तभी आप हैप्पीनेस मतलब अपनी लाइफ में अटैक कर पाओगे। एब्सोल्युटली। तो दोस्तों जैसे कहा, मेंटल मूवी यानी सुबह उठें, इमेजिन करें कि आपकी फ्यूचर की जो इमेज है वो कैसी होगी। जैसे मैं देखता हूँ 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करते हुए अपने आप को, बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे आसपास हैं, मेरे स्टेज पे दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, और फिर उस समय मेरे को क्या आवाज़ आएगी, मैं स्टेज से क्या बोल रहा हूँगा, ऑडियंस क्या बोल रही होगी स्टेज से, उस समय मैं कैसा महसूस कर रहा हूँगा, उस समय विजुअल कैसे होंगे, लाइटिंग कैसी होगी, कलर्स कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें अगर आपने इमेजिन कर ली तो वो आपके लिए ज़्यादा जल्दी काम करेगी। और डी एंकरिंग यानी कि आपको किसी भी चीज़ से, अगर आपको कोई इंसान का चेहरा याद आते ही आपको गुस्सा आता है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान से रिलेटेड कोई पेन है। अब उसी को राकेश ने जैसे बताया कि आप उस पर हंसो, उस पर उसका मजाक बनाओ, क्योंकि अभी तक आप उसको बहुत सीरियसली ले रहे हो, और जब उसका मजाक बनाने लगोगे तो आपको लगेगा अरे ये माइंड कहेगा ये हंस क्यों रहा है भाई, आज क्या हो गया, अच्छा ये मजाक बन गया है, और वो फिर एक्चुअल में मजाक बन जाएगा। एंड देन यू विल सी दैट यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। राकेश, एनीथिंग एल्स व्हिच यू वांट टू शेयर जो कि हम सबके लिए बहुत ज्यादा काम आ सके? हाँ जी, मैं ना एक और चीज बोलूंगा, मतलब ये भी डिवाइन कॉल थी, मतलब वैसे मेरे ख्याल से आप भी इसको, मैंने कहीं सुना आपके बारे में, तो इसमें आप कराते भी हैं। वैसे मैंने इसको नाम दिया हुआ है BGFL। अच्छा। मतलब BGFL का मतलब क्या है कि आप किसी से भी मिलें, कोई भी, चाहे कोई मतलब लाइव पर्सन है या कोई डेड पर्सन है, कुछ भी मतलब तरीके की चीजें हैं, तो उनको आप ब्लेस करते रहें। आप जब ब्लेस करते हैं तो मतलब बी का मतलब ब्लेस करना है, तो ब्लेस करने का मतलब क्या होता है कि आप उसको अपने से पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो।
तो वो तो पूरा देख रहा होता है आपको। तो अगर आप किसी को ब्लेस करोगे तो अपने आप आपको भी उसकी पावर एनर्जी मिल रही होती है, मतलब पॉजिटिव वे में। तो क्या पता कभी कोई पर्सन बहुत पेन में है, बहुत ग्रीफ में है, शायद आपके ब्लेस करने से उसके लाइफ में एक आशा किरण जग जाए। तो आप किसी को भी मिलो, जैसे मैं अभी आया हूँ तो मैं कम से कम 100 लोगों को ब्लेस कर चुका हूँ जब से मैं अभी आया हूँ पूरे यहाँ पर आपके पॉडकास्ट में। तो मैं जानता हूँ कि अगर मैं ब्लेस करूंगा तो क्या होगा, उनके शायद कहीं पर फंसे होगा, मेरे अंदर शायद ऐसी कोई एनर्जी है जो उनको हेल्प कर सकती है। तो पहला फंडा है ब्लेस करना। दूसरा तो बहुत बड़ा टूल है, मतलब आप जानते हैं ग्रेटिट्यूड, उसके मतलब उसके सामने तो कोई है ही नहीं, कुछ चीजें कुछ मतलब फेल है। और तीसरा आपका है फॉरगिव करना, क्योंकि जब आप, मैंने देखा अपनी पूरी यात्रा में कि जब मैंने भी लोगों के रिगार्डिंग कुछ ग्रजेस रखे हुए थे, हर किसी लाइफ में होते हैं, कहीं पर आपको पेन मिला होता है, तो जैसे ही मैंने उसको रिलीज किया तो फॉरगिव करते ही मतलब मेरा जो हार्ट चक्र है वो खुल गया। जैसे ही हार्ट चक्र खुला तो मेरी एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी ब्लॉक रहेगी तब तक वो बातें आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी जो आप पहुंचाना चाहते हो। तो फॉरगिव करने वाला ये बहुत बेस्ट टूल है। और चौथा मेरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी मैं बोलूंगा इसको, लव योरसेल्फ। आप खुद से क्या बातें कर रहे हो। जैसे मगर मैं बोलूंगा ना कि मैं तो बीमार ही हूँ, मेरे बस का कमाना नहीं है, मेरी तो लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ में संघर्ष है, तो ये माइंड क्या सुन रहा है कि ये तो ऐसा ही है। आप खुद को प्यार नहीं कर रहे तो वो कैसे आपको प्यार करेगा। तो जो BGFL अगर आप फॉलो करते हो तो ये अपने में अल्टीमेट टूल है, मतलब खुद की लाइफ में ग्रो करने के रिगार्डिंग। यहाँ से आपकी एनर्जी भी खुल रही है और आपकी लाइफ में वो मिल रहा है जो आपको नहीं मिल पाया था। तो जैसे अपने 7 चक्रास को कैसे सिस्टमैटिकली खोल सकते हैं, कुछ इसका आइडिया आपको? हाँ जी, तो इसके लिए मैंने क्या फील किया कि आपका मैटर करता है इंटेंशन, मतलब आप क्या थॉट के बेसिस पर काम कर रहे हो। जैसे सपोज कि मैं खाली बैठा हुआ हूँ और मैं कुछ ना करते हुए अगर केवल और केवल फील कर रहा हूँ कि वो मेरा बेस चक्र है, वहां पर मैं जा रहा हूँ और वहां पर कुछ एनर्जी तो है, कुछ ना कुछ तो पड़ी हुई है, मैं फील कर पा रहा हूँ कि वो मूव कर रही है। मूव करने का मतलब अगर वो एनर्जी रुक चुकी है या फिर वो चीजें मतलब वो एरिया काम नहीं कर पा रहा है, तो मैं मैसेज दे रहा हूँ अपने माइंड के थ्रू कि वहां पर कुछ वाइब्रेशन आ रही है, वहां कुछ फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो मैंने ऐसा फील किया पूरी यात्रा में कि ऐसा बहुत बार करके देखा कि जब मैं ऐसा फील करता हूँ तो ऑटोमेटिकली में क्या होता है कि माइंड वहां पर चीजें देना शुरू कर देता है, क्योंकि बॉडी कुछ भी नहीं कर रही, वो तो माइंड को सुन रही होती है बस। तो ये ऐसे करके आप 7 चक्रों पर, और मेरा जो बेस्ट टूल मैंने आपको बताया कि सारेगामापा, आप सा बोलें, आप बोलते भी रहे तो आप सा बोलेंगे, साथ में उसको फील करते रहे बस। और इवन आप म्यूजिक की तुमने ट्रेनिंग ली है? हाँ, म्यूजिक का मैं बोलूंगा कि ये वैसे मैं बजाता हूँ नॉन इंस्ट्रूमेंट, लेकिन मैं बोलूंगा कि शायद ये मतलब डिवाइन गिफ्ट था कि ट्रेनिंग कुछ ना लेते हुए मतलब इशारत हो गई इस तरीके से। तो ये भी कहीं ना कहीं मतलब यूनिवर्स का क्या कहते हैं वो होगा, कुछ गिफ्ट होगा। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप बजाते हैं? उसमें तबला हो गया, गिटार हो गया, वायलिन हो गया, कैशियो हो गया, और कीबोर्ड हो गया, और हारमोनिका हो गया, और फ्लूट हो गया, गिटार हो गया, फ्लूट हो गया। तो मतलब आप जितना भी आपने सुना होगा शायद मतलब मैं शायद सब बजा लेता हूँ, ऐसा रहता है। क्या बात है, बिना किसी हाँ जी, बिना, ये तो मतलब बट ऑब्वियस घर पे ही? हाँ, क्योंकि शायद उसका कि मेरे फादर को ऐसा शौक था, जब भी ऑफिस आते थे वो, तो वो ऑफिस से आए तुरंत बैठ के वो कैशियो गाना शुरू कर देते थे। शायद मेरे माइंड में वो परसेप्शन बना हुआ था कि हाँ इससे कुछ अच्छा होता है। तो वहां से मेरा कुछ पाते हुए ना, मेरी दीदी मतलब वो क्लासिकल सिंगर है, तो वो भी शायद वहां से भी मतलब कुछ सिग्नल मिला होगा इस तरीके से इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो अपने आप चीजें होती गई, और मैं भी फील करता हूँ कि म्यूजिक मतलब अपने में, मतलब मेरी नजरों में म्यूजिक सबसे बेस्ट मेडिटेशन है। क्योंकि म्यूजिक ऐसा है, जो म्यूजिक का मतलब क्या है कि उसमें केवल उसमें वाइब्रेशन है जो आपको चार्ज कर रही होती है। तो अगर आप म्यूजिक बोल रहे हो तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं कर रही, वो आपके माइंड बॉडी को अलाइन कर रही है। और आपको लाइफ में क्या चाहिए होता है, माइंड, हार्ट और गट, मतलब इसको अलाइन करना होता है बस। अगर आपने इसको अलाइन कर दिया तो फिर आप जो भी कुछ अपनी लाइफ में कराना चाहोगे तो वो ऑटोमेटिक। और एक और चीज की, अगर आपका पर्पस हायर पर्पस होगा, अगर आप चाहते हो कि आपके थ्रू लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन आ जाए, तो फिर ये बहुत ईजी काम करता है। तो मैंने देखा मतलब पिछले 6 साल जैसे मैं काम कर रहा हूँ, अपने काम मतलब खुद पे काम कर रहा हूँ, जब से मैंने अपना थॉट दिया कि मुझे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है, और आपने कहीं ना कहीं तो बहुत, मैं जानता हूँ आपने फील किया होगा, जब से आपने लोगों की लाइफ अच्छा किया तो आपकी लाइफ में जो भी मतलब जो आपके वो होंगे वो आपको मिलना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइफ नहीं है, ये दूसरों के समर्पित है। एब्सोल्युटली। अच्छा, आप एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जैसे मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में भी कहा कि आपका बॉन्ड अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, उनको आप बहुत घुमाते हैं फिराते हैं, बच्चों की तरह वो भी इंजॉय करती हैं। तो इतना ज़्यादा अवेयरनेस टुवर्ड्स योर मदर्स फीलिंग, ये कैसे आई? प्लस लोग अपनी मदर्स को कई बार आज की डेट में इग्नोर कर पा रहे हैं, काम में इतने बिजी हो जा रहे हैं कि मदर्स के लिए टाइम ही नहीं है। उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज है? जब आपने बोला ना मेरी मदर के बारे में, अभी भी मतलब क्या कहते हैं मेरे पूरी बॉडी में अभी चल रहा है, मतलब वाइब्रेशन चल रही है, मतलब मैं फील कर पा रहा हूँ। मतलब वो मेरे को क्या होता है ना, मतलब मदर का सीन क्या है कि मतलब आज जो भी हो उनके बेस पर आप हो, मतलब आपको पता है कि आपका एग्जिस्टेंस अगर वो नहीं होते तो आज आप ऐसे नहीं होते। तो मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसका पूरा मतलब मैं तो पूरा श्रेय उनको देता हूँ कि उन्होंने अगर मुझे आज मतलब क्या कहते हैं मेरे को इस धरती में अगर मैं नहीं आया होता तो शायद मतलब मैं आज मतलब मैं जो भी कुछ सोच रहा हूँ अपनी लाइफ में वो मैं नहीं कर पा रहा होता। तो वो ऐसी एनर्जी है कि जिसके बेस पर आपका एग्जिस्टेंस है। और अगर आप उनको क्या कहते हैं उनको आप खुश कर रहे होते हो, मैं देखता हूँ कि जब जब मैं उनको खुश करता हूँ लाइफ के किसी फेज में, तो मुझे जो भी कुछ चाहिए होता है
मुझे 100 गुना मिल रहा होता है। और मैंने अपने नियम बना रखा कि मैं पिछले 5-6 सालों से ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा मेरे फादर की डेथ के बाद। हम मम्मी हम घर पे दोनों अकेले हैं, दीदी की शादी हो चुकी है, तो ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिस दिन मतलब मैंने उनको मतलब ऊंची आवाज में बोला। मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे थ्रू उनको हल्का सा भी कुछ हर्ट हो। मतलब मैं चाहता हूं कि क्योंकि मेरी यात्रा में वही ऐसी एक सोल थी जिन्होंने मुझे, आप सोचो कि किसी के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, दीदी की शादी हो चुकी है, उनका बच्चा मतलब जो मतलब पढ़ाई से कुछ कर रहा है मतलब वो कर नहीं पा रहा है और पूरा डेथ बेड में लेटा हुआ है, 3 महीने हो चुके थे पूरा, मैं मतलब बिस्तर से उठा नहीं था। तो उस समय जो उन्होंने मुझे मतलब जो मुझे क्या कहते हैं मतलब उनके थ्रू जो मुझे एनर्जी मिली वो मेरे अंदर ऐसी घुसी हुई है कि मैं जानता हूँ कि इसका मतलब मैं कहता हूँ कि अगर अपनी माँ को आप खुश कर पा रहे हो, उनको आप मतलब हैप्पीनेस दे पा रहे हो, आपको जो चाहिए होगा लाइफ में वो मतलब 100 गुना मिल रहा होगा। मैं जानता हूँ कि वो सोल ऐसी होती है कि जिसके बेसिस पे वो यूनिवर्स है बेसिकली, मतलब भगवान कुछ नहीं है आपके माँ। और मैं जानता हूँ कि मतलब माँ वाला जो दर्जा होता है वो शायद और ज्यादा मतलब वैसा होता होगा, मतलब क्या कहते हैं अटैचमेंट होती होगी। तो मैं इतना बोलूंगा सारे क्या कहते हैं सबको, क्या कहते हैं कि अगर आप अपनी माँ को खुश कर पा रहे हैं, चाहे आपको कुछ भी बोल रहे हैं ना, लेकिन समझ लो कि उनका इंटेंशन कभी कभी गलत नहीं होगा, कभी शब्द गलत लेकिन होता है, लेकिन उनका मन में आपके लिए क्या भावना होगी कि वो चाहते हैं आपकी लाइफ में कि आप हमेशा ग्रो करो। अगर आप उनको खुश कर रहे हो तो आपको खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। तो उनका जब भी नाम कोई लेता है तो मतलब मैं हमेशा अंदर से मतलब बहुत ज्यादा हो जाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता भी हूँ कि मैं जब भी मतलब जब तक मैं जीऊँ, तो मैं जब तक उनके साथ में रहूँ हमेशा मतलब ऐसा कोई पल ना आ पाए जिस दिन मेरे थ्रू उनको मतलब एक छोटी सी मतलब उनको ऐसा कुछ फील हो पाए कि हाँ मैंने ऐसा कुछ किया या ऐसा कुछ बोला या कुछ भी किया। तो सुबह शाम तक मैं हमेशा भी टाइम निकालता हूँ, 1 घंटा टाइम निकालता हूँ कि ताकि मैं उनको मतलब उनके साथ चीजें शेयर करता हूँ, उनसे अच्छी बातें करता हूँ, ताकि उनको ऐसा फील ना हो पाए कि एक तो उनके डेथ हो चुकी है मतलब मेरे पापा की, तो उनको ऐसा फील ना हो पाए, साथ में मेरे थ्रू उनको इतनी खुशी मिलती रहे कि उनको मतलब प्राउड फील हो पाए कि हाँ मतलब मैंने अपने जो बच्चे को कुछ किया, तो मतलब उसके थ्रू उनको अच्छा फील हो पाए कि कम से कम वो अच्छा मतलब काम कर पा रहा है। That's amazing, Rakesh. That's the most important thing I think which makes you unique. राकेश भाई, आज बहुत सारे युवा लोग भटक रहे हैं, इधर उधर के रास्तों पे जा रहे हैं। जिस समय पढ़ना है उस समय पढ़ाई को छोड़ के बाकी सारे कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके थ्रू इन सभी युवाओं को क्या मैसेज है? इसमें मैं बोलूंगा कि एक तो क्या है कि अवेयरनेस इस चीज के रिगार्डिंग, लाइफ के रिगार्डिंग, लाइफ में हो क्या रहा है, हम अपने आउटर वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। मतलब आउटर वर्ल्ड में इतना कुछ गेम चल रहा है पिछले कुछ सालों से कि इतनी सारी चीजें चल रही हैं, बाहर आप कुछ भी देख रहे हो तो उसमें सब कुछ वैसे चल रही है जो आपको डाउन कर रही होती हैं, और आपका आउटर वर्ल्ड जस्ट रिफ्लेक्शन होता है आपके इनर वर्ल्ड का। तो जैसे ही आप आउटर वर्ल्ड क्यों देख पा रहे हो, तो आपके अंदर शायद चीजें ऐसी भरी हुई हैं कुछ अनकॉन्शियस वे में, जब से आपकी प्रोग्रामिंग हुई है लाइफ की ऐसी कुछ हो चुकी है आप मतलब चाहते हुए वहां पहुंच नहीं पा रहे हो। ना ऐसी कोई एजुकेशन है इसके रिगार्डिंग, ऐसी कोई बातें कोई करता भी नहीं है, वो तो आप मतलब ऐसी बातें करते हो तो मतलब आप डिवाइन सोल होते हो, लेकिन होता क्या है कि तब उनको ऐसी बातें पता नहीं लग पाती हाँ हमको लाइफ में कहाँ बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो केवल ग्रेस में चल रहे होते हैं। जैसे मेरे को दिखा कि मुझे ये करना है, सपोज कि मुझे सीए करना है तो सीए किया, लेकिन इसका मतलब मुझे क्यों करना है, वाई जो क्वेश्चन होता है, मतलब वाई की वाई का क्वेश्चन किसी को पता ही नहीं कि हमको ये क्यों करना है। जैसे मान लो मुझे भी, मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं क्यों बैठा हूँ, अगर वाई दिख रहा होगा ना, जैसे मान लो कोई एडिशन में, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे बहुत सारे, तो मैं इनको मतलब मैं हील कर चुका हूँ उस जर्नी में। तो सीन क्या था कि उनको वाई नहीं पता था लाइफ का, लाइफ चलते जा रही है बस। तो मुझे अगर कुछ भी करना है तो अगर मेरे को दिख रहा होगा ना मेरे को क्यों करना है, अगर क्यों दिखेगा तो आपका माइंड बता देगा आपको क्यों, मतलब उसमें आपको फिर बैड चीजें दिख नहीं पाएंगी। अभी दिक्कत क्या होती है कि मेरे को वाई दिख नहीं पाता है, मैं इस पर काम कर नहीं रहा हूँ, तो मेरे को वही दिख रहा होता है जो मैं कर रहा हूँ सिंपल, मतलब मुझे उसका आउटकम नहीं दिख पाता है। जैसे अपने वाई पे काम करते हैं, जैसे मैं पूछूंगा ना कि मैं इस जीवन में क्यों आया, अगर मैं क्वेश्चन पूछते रहूंगा तो मुझे दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब इसका मतलब मैं अपने लाइफ के ट्रॉमा के लिए नहीं आया हूँ, इसका कोई हायर पर्पस है। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे अपने वहां वाले क्वेश्चन को बार बार पूछना पड़ेगा अपने माइंड से कि मतलब ये कि मैं यहाँ पर क्यों आ पाया हूँ, मेरा मोटिव क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझसे यूनिवर्स मुझसे क्या कराना चाहता है। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो उस समय और भी सोच पैदा हो सकती थी, मैं यहाँ पर क्यों आया, तो क्यों क्वेश्चन पूछते रहोगे ना आपका ये बता देगा आपको कि यहाँ पर आप क्यों आए हो, उसके रिगार्डिंग आपको स्टेप्स लेने चाहिए। अभी दिक्कत क्या होती है कि अवेयरनेस नहीं है, उसके साथ साथ अपना भाई क्लियर नहीं होता है, तो वहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो अगर आप भाई पूछेंगे तो ये ब्रह्मांड है आपका, ये आपको सब बता रहा होता है, तो अगर आप इससे पूछेंगे तो आपको आंसर खुद दे देगा ये, और आपको फिर लाइफ का पाथवे मिलेगा। और एक और चीज बोलूंगा कि अगर आपको समझ नहीं भी आ पा रहा है तो सिंपल आप जो मैंने आपको बताया मेंटल मूवी वो करना शुरू कर दो। आप जो आपकी मेंटल मूवी है जिसमें आपका बेस्ट आउटकम है आपको दिखा रहे हो, तो अपने आप क्या कर रहे हो, कि आपका आज का यू और आपका जो अदर यू जो है, आपका जो फ्यूचर यू है उससे आप कनेक्ट कर रहे हो, तो जो उसका जो टाइम गैप है वो अपने आप भरना शुरू हो जाएगा। हाउ वंडरफुल दोस्तों। सो आपने देखा राकेश ने कितनी क्लैरिटी के साथ अपने खुद के एक्सपेरिमेंट्स जो कि उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में किए हैं, फास्टिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, विपाशना के थ्रू अपनी खुद की 17 बीमारियों को ठीक किया, अपने घर परिवार के माहौल को स्वर्ग जैसा बनाया, एंड एट द सेम टाइम कई लोगों को आज वो हील भी कर रहे हैं। ही इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मैनी मैनी मैनी। राकेश, जब भी मैं आपसे मिलता हूँ तो मुझे हमेशा एक सच्चाई की मूर्ति सी दिखती है, बिकॉज you know I know that you are super genuine,
दोस्तों आज राकेश यहाँ बैठे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि राकेश कोई बहुत अभी के लिए कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी नहीं है कि उनके यहाँ लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है, लेकिन आप देखोगे बहुत चंद दिनों में ही, अगले 1 साल में आप जो जर्नी देखोगे उनकी, वो शायद यू विल बी सरप्राइज कि हो सकता है 1 साल के बाद इनके पास 10 मिलियन people are following him. It might be possible. तथास्तु. I always believe in this because वो इतने genuinely इन चीज़ों को practice कर रहे हैं और उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में congruency दिखती है. जैसे कि जो वो घर पे हैं वही वो बाहर हैं, जो वो बाहर हैं वही दोस्तों के साथ है, जो दोस्तों के साथ है वही मम्मी के साथ है. So everywhere there is a similarity. ऐसे लोग बहुत कम होते हैं and I really appreciate राकेश. ऐसे ही लोगों को आप inspiration देते रहो. Any last thought from your side? और एक और चीज़ है ना, मैं चाहे कोई किसी भी धर्म का रहे, मैं इतना बोलूँगा कि चाहे आप 2 मिनट करें बस गायत्री मंत्र को, प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे जो भी सुन रहे हैं इसको, कि आप केवल 2 मिनट गायत्री मंत्र को आप बस एक बार दिल से आप उसको आप सुबह के टाइम पे, मतलब ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे आपको टाइम मिलता है तो उस समय, नहीं तो कोई और टाइम पे करते हैं आप, उस फ्रीक्वेंसी को आप जपना शुरू करते हैं बस केवल 2 मिनट के लिए बस आप. उससे क्या कहते हैं, उससे होगा क्या बेसिकली, वो आपके शरीर में एक वाइब्रेशन देगा, क्योंकि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आपको वाइब्रेशन चाहिए होती है, वो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है. तो वो आपके आज के यू को आपके फ्यूचर की उससे कनेक्ट कर रहा होगा. क्योंकि मैंने गायत्री मंत्र, जैसे मैंने अभी लास्ट ईयर किया था, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया मतलब उसके रिगार्डिंग. तो मैंने क्या किया था, सुबह 6 बजे बैठा मैं शांति में हरिद्वार में, और नेक्स्ट डे 6 बजे तक का मैं 24 घंटे एक ही पोजीशन में बैठा हुआ था. लगातार गायत्री में जपा मैंने, बिना आंख खोले, बिना कुछ खाए पिए, बिना पानी पिए, बिना कुछ वहां से हिट ले, मतलब सेम पोजीशन में 24 घंटे में. वो कैसे कर पाया, क्योंकि वो ये कि अल्टीमेटली माइंड बॉडी का बैलेंस आ चुका है अब. हाँ, तो ये तो मैं इतना बोलूंगा कि क्योंकि मैंने गायत्री मंत्र के रिगार्डिंग मेरे फादर ने मुझे बहुत गाइड किया आफ्टर डेथ. अगर मुझे वैसे बोला होता शायद बोलता कि बातें वैसी होंगी, क्योंकि आफ्टर डेथ वो मुझसे बोलते थे कि मेरे को साइड ले आते थे, बोलते थे कि अरे कोई देखेगा सोचेगा यार मेरी तो डेथ हो चुकी है तो तू साइड आ जा, और वो मुझे ले आते थे, गुफा में ले आते थे. फिर बताते कि गायत्री मंत्र की पावर क्या है. तो मैं बोलूंगा कि ये सिग्नल मुझे मिला हुआ है, मतलब पापा से मिला हुआ है, जो मेरे अभी नहीं है. तो मतलब मेरी रिक्वेस्ट है बिल्कुल हाथ जोड़ के कि प्लीज क्या कहते हैं आप गायत्री मंत्र के रिगार्डिंग, मतलब ये आप क्या कहते हैं करना शुरू कर दें. केवल 2 मिनट भी करेंगे, वहां से आपकी लाइफ के रिगार्डिंग कुछ पॉजिटिविटी आपको लाइफ में चाहिए होगी. शायद मेरे ख्याल से मेरे थ्रू मैसेज होगा यूनिवर्स, मतलब सारे लोगों को, कि अगर आप करेंगे. बचपन से ये माहौल मिला है गायत्री मंत्र वाला. मेरे नाना जी नानी जी गायत्री परिवार से रहे और मैं गायत्री मंत्र को बहुत चांट करता था, लेकिन कभी भी रेगुलरली नहीं किया. आज आपके कहने से वी विल स्टार्ट डूइंग इट. और आपके मैंने उसमें देखा था जो आप सुबह करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी वाले करते हैं, मैंने कल ही देखा वो उसके पीछे गायत्री मंत्र घूमता है. तो मेरे को, मैंने कहा मतलब मैं फील कर रहा है, इसका मतलब जहां मैं जा रहा हूँ मतलब वो सच में एक ये बहुत पावरफुल टूल है. क्योंकि देखो ना, मतलब जो मैं जहां पर मेरे को एनर्जी फील होती है वो पर्सन वही चीजें कर रहे हैं ऑलरेडी. आप गायत्री मंत्र की चीज कर रहे हो और आपका मोटिव मैं जानता हूँ कि वो, और मैं जानता हूँ कि ये इतना बड़ा है कि इसमें मैं भी, मतलब मैं चाहूंगा दिल से, मतलब मैं जो भी एनर्जी मतलब मैंने गेन करी होगी, मैं दिल से चाहूंगा कि आपको यूनिवर्स वो जितना भी आपको मिल रहा है अभी इसका 100 गुना मिले. 100 गुना मिले, कहने मतलब आप लोगों को वो, मतलब लोगों की लाइफ में वो एनर्जी दे पाओ आप. और मैं, मेरे को पूरा विश्वास, आपने बोला मेरे लिए बोला, मेरे को पूरा विश्वास है. और मैंने ये मेरी माँ जानती है कि जब भी मैं कोई शब्द से बोलता हूँ तो ये हमेशा सत्य होते हैं. मतलब ये मेरे को पूरा विश्वास है कि आप भी इस यात्रा में, मतलब लोगों की लाइफ में मैजिक अभी भी कर ही रहे हो, और अभी एक मैजिक का बहुत बड़ा फेज जो आना बाकी है, मैं देख पा रहा हूँ मतलब उस चीजों को, तो वो अभी आना बाकी है. तो आपके थ्रू बहुत लोगों की लाइफ में मतलब एक बहुत ही ऊर्जा का संचार होने वाला है. और मैं इसके आपको क्या कहते हैं, मैं दिल से दुआ दूंगा. मतलब मैं तो आपके सामने मतलब बहुत छोटी सोल होंगी, लेकिन हाँ जो आप काम कर रहे हो, मैं चाहूंगा कि वो काम क्या कहते हैं लोगों के दिल तक पहुंचे, और पहुंचते पूरे वर्ल्ड में आप क्या कहते हैं अपनी बात को रख के उनको एनर्जी पास ऑन कर पाओ. तथास्तु. तथास्तु. मैं तो यही कहूंगा, जब भी कोई पॉजिटिव चीज सुने आपके बारे में या किसी और के बारे में, तुरंत कह दें. या आपने मेरा बीजीएफएल का बी ले लिया. आप देखो ना, आप मैंने कहा वही आप चीज तो आप वो भी चीज कर रहे हो, तो जो मैं बोल रहा हूँ तो आप भी ऑलरेडी कर ही रहे हो. तो लेकिन मैंने नाम दे दिया बस. तो ये मतलब मेरे को बड़ा मजा आया. तथास्तु का जो वर्ड है अपने अल्टीमेट, आप लोगों को मतलब बिना कुछ करे उनको ब्लेस कर रहे हो, जो आपने बोला मतलब आपको मिल जाए उस तरीके से. हाउ ब्यूटीफुल. मेरे टीचर कहते हैं, नित्य शांति, वो कहते हैं कि जो आप दूसरों की जिंदगी में ब्लेस करते हो वो आपकी जिंदगी में तेजी से आता है, और तेजी से आता है. बिकॉज आप दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो आप खुद ही गिर जाओगे, आपके लिए भी दुनिया खड्डे खोदेगी, और अगर आप ब्लेस करोगे तो आपको भी वो ब्लेसिंग्स रिटर्न होके मिलेगी. सो दोस्तों, ये हमने राकेश के साथ बातें की, छोटी छोटी बातें, और भी बहुत सारी गहराई की बातें हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो राकेश करते रहते हैं. लेकिन आपको एक ही पॉडकास्ट में ये सारी चीजें नहीं, आप धीरे धीरे उन्हें फॉलो भी करें. उनके यूट्यूब चैनल और बाकी की चीज़ों का डिटेल में मैं नीचे आपको दूंगा. एंड ना सिर्फ इतना, आप सभी लोग कुछ सीखें, कुछ साधना, कुछ डिसिप्लिन. अंदर जाने की पावर अनलिमिटेड है. आप खुद को ठीक कर सकते हैं. अपनी सारी प्रॉब्लम्स जिनके लिए आप काफी सालों से शायद परेशान हैं, वो सारी आप 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, या उससे भी कम समय में शायद सब की सब क्योर कर सकते हैं. बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़ी से बड़ी रुकी हुई ब्लॉकेज. थैंक यू सो मच राकेश भाई फॉर कमिंग टू द स्टूडियो. रियली अप्रिशिएट एंड गॉड ब्लेस यू.
थैंक यू सो मच। आंटी को प्रणाम कहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।